हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर लेके आइए। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो फाइनली इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हम वीडियो लेके आ चुके हैं। अब तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से हम वीडियो लेके आते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। इसमें जो आपका पूर्णांक रहेगा, तो कितने का रहेगा? पूर्णांक आपका रहेगा जो 75 का रहेगा। पूर्णांक आप 75 का रहेगा और समय जो आपका रहेगा 3 घंटे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। ऊपर लिखा है निर्देश। सबसे पहले आपको अपना निर्देश फटाफट पढ़ लेना है। तो मेरे प्रिय छात्रों, निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और आपको उस प्रश्न का कितने अंक यानी कितने शब्द सीमा में आपको अपने पेपर कॉपी में उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। निर्देश पढ़ने का ये तात्पर्य रहता है। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा, निर्देश दिया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न की ओर। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी आपको क्या करना है? सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, आपको इसमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक राइट आंसर है जो आपको अपने पेपर कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आ यानी 8, बा में है 7 और सा में है 11, इसके बाद दा में है 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे छात्रों आ यानी 8, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी 2 होते हैं। अगला है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है तो अब्राहम लिंकन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। फटाफट आप इन प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव रट लीजिए, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उत्पादन क्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। उत्पादन क्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। पहला है भूमि, बा में है भौतिक पूंजी, सा में है मानव पूंजी, दा में है श्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो यंत्र, कंप्यूटर, भूमि। तो इसमें से स्थायी पूंजी जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक हमारा 2 क्या कहता है? रिक्त स्थान की आपको क्या करना है? रिक्त स्थान आपको इसमें से भरना है, ठीक है। तो पहला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? एशिया महाद्वीप जो है तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। आपका इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में वोट डालने की उम्र, भारत में वोट डालने की उम्र, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। अगला है कि कार्ल मार्क्स ने नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो दास कैपिटल, ठीक है। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यानी भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगला है लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, यानी राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मौसमी बेरोजगारी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी जो है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 3 में है कि आपको क्या करना है? सही जोड़ी बनाइए, यानी आपको सही जोड़ी बनाकर इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो फटाफट हम मिलान कर देते हैं, ठीक है। तो पहला का हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दूसरा का हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी, भारत। तीसरा यानी आग सन सू की हो जाएगा हमारा म्यांमार, ठीक है। अगला होगा अब्राहम लिंकन का हो जाएगा हमारा अमेरिका। इसके बाद सुकरात का हमारा क्या हो जाएगा? एथेंस। और धारा का हमारा हो जाएगा किसी, ऑप्शन ए यानी किसी दस्तावेज का खास हिस्सा क्या होता है? धारा होता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो हमारे भारत में जो है तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है? 8 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गोंडवाना भूकंप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। गोंडवाना भूकंप हमारा जो है तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है?
सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। अगला है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है तो कौन सा हमारा गुजरात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला है पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो भूमध्य रेखा से जाना जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पड़ोसी देशों के नाम जो है पाकिस्तान हो गया, इसके बाद क्या दूसरा क्या अफगानिस्तान हो गया। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कहता है कि सत्य असत्य का चयन करके आपको इसमें लिखना है। पहला है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा है लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। अगला है भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू नहीं हुआ था, हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है कि पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आपको प्रश्न क्रमांक 6 में है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, आपको इसमें यह लिखना है। अथवा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न 7 है कि भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, आपको इसमें यह बताना है। उसका अथवा भी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। इसका प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि 8वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बांटा गया था। उसका अथवा है फ्रांस की क्रांति में विश्व को कौन कौन से 3 सिद्धांत दिए गए हैं। इसके प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, खूनी रविवार की घटना क्या है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। अगला है प्रश्न लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। इसके प्रश्न क्रमांक 11 है कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, आपको इसमें यह बताना था। अगला है वयस्क मताधिकार क्या है, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं और बेरोजगार से क्या आशय है। बेरोजगारी से क्या आशय है, आपको इसमें यह बताना है। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 हमारा क्या कहता है कि जन्म दर से क्या आशय है। जन्म दर से क्या आशय, आपको इसमें ये बताना है। अथवा में मृत्यु दर से क्या आप समझते हैं, आपको इसमें ये समझाना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है कि रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, आपको इसमें रबी और खरीफ की फसल में 2 अंतर लिखना है आपको। इसके बाद अथवा इसका गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद 17 है कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार है, आपको इसमें यह बताना है। इसका अथवा देख 18 है कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, आपको इसमें यह बताना है। ठीक है, इसका अथवा भी देख लीजिए। इसका प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए, आपको इसमें 2 कारण लिखना है। ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, आपको इसमें यह बताना है। इसका अथवा है कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ी गई। प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए कि उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए, बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 हमारा क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 22 हमारा कहता है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, आपको इसमें स्पष्ट करना है। अगला है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 आपको लाभ लिखना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए, भारत में संविधान के क्या कारण है, लिखिए। इसका अथवा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको क्या करना, समझाना है। तो ये वार्षिक पेपर के लिए बहुत मोस्ट है। ठीक है, इससे संबंधित आपके वार्षिक पेपर में, ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपको वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सलूशन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।